बात नहीं प्लीज। पेज नंबर 31 और एक्सरसाइज 1 पर आप आए। पहले एक्सरसाइज 1 को देखें, तो जो देखें मेरी बात समझे। 1 नंबर एक्सरसाइज में देखें आपने कंप्लीट कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट नहीं बनानी, तो आप कहेंगे कंप्लीट कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट नहीं बनानी, तो फिर इसमें क्या बनाना है मैं आपको समझाता हूं। 1 नंबर एक्सरसाइज में आपसे ये मांगता है कि आप मालूम करें कि आपके पास फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री में कितना काम पड़ा हुआ है ये मालूम करें। 1 नंबर एक्सरसाइज में आपसे क्या मांगता है कि फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री में आपका कितना काम पड़ा हुआ है ये आपने क्या करना है, मालूम करना है। तो आप कहेंगे ये कैसे मालूम करेंगे, मेरी बात समझे। अब इसकी पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप देखिए कोई भी इन्वेंट्री मालूम करते हैं ना, तो वो हमेशा कौन सी प्राइस पर होगी, कास्ट प्राइस। अब मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूं। मसलन इस साल में मैंने 100 चेयर्स तैयार किए, तो कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, तो फर्स्ट करें मैंने 100 चेयर्स तैयार की और उस पर मेरी कॉस्ट भी 100 रुपए। मिसाल है, ये मेरा फिनिश गुड्स वेयर हाउस है। 100 चेयर्स मैंने अब तैयार की हैं, 10 चेयर्स इस वेयर हाउस में पहले से पड़ी हुई हैं। इसका मतलब वो पिछले साल नहीं बिकी, तो वो फिर किस साल में बिकेंगी, इस साल में बिकेंगी। तो ऐड फिनिश गुड्स की जी कौन सी इन्वेंट्री, ओके। तो 10 अगर यहां पहले से पड़ी हुई है, तो अब हमारे पास चेयर्स कितनी हो गई है, 110। तो 100 अब तैयार की है, 10 पहले से पड़ी हुई है, तो इसको हम नाम दे देंगे कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ये मतलब हुआ ना, यानी 100 चेयर्स हमने अब तैयार की हैं, 10 चेयर्स यहां पहले से पड़ी हुई हैं, तो यहां अब कितनी चेयर्स अवेलेबल फॉर सेल है, 110 चेयर्स अवेलेबल फॉर सेल है। ठीक है, इस 110 में से फर्ज करें मैं कहता हूं मैंने 105 चेयर्स बेच दी, तो लेस कास्ट प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। तो 110 में से मैंने कितनी चेयर्स बेच दी हैं, 105 चेयर्स क्या कर दी हैं, बेच दी हैं। तो 110 में से अगर 105 बेच दी तो कितनी चेयर्स नहीं बेची, 5 नहीं बेची। एक मिनट वो चेंज कर दे। अच्छा, तो फर्स्ट करें 110 में से हमने कितनी चेयर्स बेच दी हैं, 105 चेयर्स बेच दी हैं। तो कितनी चेयर्स नहीं बेची, 5 नहीं बेची। तो ये हमारे पास फिनिश गुड्स की कौन सी इन्वेंट्री में रह जाएंगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री में या एंडिंग इन्वेंट्री। कुछ समझ आ रहा है नहीं? तो इस क्वेश्चन में आपने फिनिश गुड्स की कौन सी इन्वेंट्री मालूम करनी है, क्लोजिंग। दोबारा देखिए, जनरल सा क्वेश्चन है। 100 चेयर्स मैंने अब तैयार की हैं, 10 यहां पहले से पड़ी हुई हैं, तो यहां मेरे पास चेयर्स की तादाद कितनी हो गई, 110। 110 में से मैंने कितनी बेच दी है, 105। तो कितनी नहीं बेची, 5 नहीं बेची, तो मेरे पास कहां रह गई है, फिनिश गुड्स की कौन सी इन्वेंट्री में, क्लोजिंग में, या कौन सी इन्वेंट्री में, एंडिंग में। ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन ये बात ध्यान में रखो, आप जब भी कोई इन्वेंट्री कैलकुलेट करते हो तो इसको कौन सी प्राइस में कैलकुलेट करते हो, कास्ट प्राइस। अगर इसमें आइटम कोई सेल प्राइस पर हुआ तो उसको फिर कौन सी प्राइस पर लाओगे, कास्ट प्राइस पर लाओगे। बहरहाल वो कैसे मैं समझाता हूं। आइए आप एक्सरसाइज 1 को देखें। एक्सरसाइज नंबर 1। अच्छा, चेक करें एक्सरसाइज 1। ऑन जनवरी 1 द फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ऑफ द मैनुअल कंपनी वाज 3 लाख। यकम जनवरी के मुताबिक आपके पास फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री कितनी है, 3 लाख। इट मींस कि ये ओपनिंग इन्वेंट्री है। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर मैनुअल कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वाज 19 लाख। साल के दौरान मैनुअल की कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितनी है, 19 लाख है। सेल्स वर 20 लाख। सेल्स आपकी कितनी है, 20 लाख है, विद अ 20% ग्रॉस प्रॉफिट। और इस पे ग्रॉस प्रॉफिट का रेट कितने परसेंट है, 20% है। नाउ रिक्वायरमेंट द कास्ट असाइन्ड टू द दिसंबर 31 फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। तो आप क्या मालूम करो, 31 दिसंबर के मुताबिक फिनिश गुड्स की कौन सी इन्वेंट्री मालूम करो, क्लोजिंग इन्वेंट्री। 31 दिसंबर के मुताबिक आप फिनिश गुड्स की कौन सी इन्वेंट्री मालूम करो, क्लोजिंग इन्वेंट्री। तुम्हारा आपने यहां 31 दिसंबर के मुताबिक
फिनिश गुड्स की कौन सी इन्वेंट्री मालूम करनी है? क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो अब देखो, सबसे पहले आप कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड देखो, तो ड्यूरिंग द ईयर मैनुअल कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वाज 19 लाख जी। तो कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हमारी कितनी आ रही है? 19 लाख की क्या है? कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अच्छा, इसके साथ फिनिश गुड्स की ओपनिंग को क्या कर दो? प्लस कर दो। तो वो कितनी है? तो ऑन जनवरी 1 द फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ऑफ द मैनुअल कंपनी वाज 3 लाख। तो 3 लाख फिनिश गुड्स की ओपनिंग है, ये प्लस कर दो तो ये कितना आ जाएगा? 22 लाख। तो ये 22 लाख की गुड्स आपके पास क्या है? अवेलेबल फॉर सेल। कुछ समझ आ रही है? अच्छा, अब जितनी गुड्स बिक गई है वो इससे माइनस कर दो। तो कितनी गुड्स बिकी हैं? तो सेल्स वर 20 लाख, 20 लाख की गुड्स बिकी हैं। लेकिन ये बात ध्यान में रखो, ये 20 लाख की गुड्स जो हमने बेची है, तो ये तो कौन सी प्राइस पर होगी? सेल प्राइस पर होगी। ये इसमें प्रॉब्लम है। ये कौन सी प्राइस पर होगी? सेल प्राइस। जबकि आपको यहां इसकी कौन सी प्राइस चाहिए? कॉस्ट प्राइस चाहिए। कौन सी प्राइस चाहिए? कॉस्ट। तो कॉस्ट प्राइस कैसे मालूम करोगे? अब इस पे प्रॉफिट कितने परसेंट है? तो सेल्स वर 20 लाख विद 20% ग्रॉस प्रॉफिट। इस पे ग्रॉस प्रॉफिट कितने परसेंट है? 20% जी। तो लेस 20% ग्रॉस प्रॉफिट। तो इस 20 लाख का आप 20% ले लो तो ये कितना आ जाएगा? 4 लाख। ये इससे माइनस कर दो तो ये 16 लाख आपके पास कौन सी प्राइस आ जाएगी? कॉस्ट प्राइस। कौन सी प्राइस आ जाएगी? कॉस्ट प्राइस। तो बहरहाल जो गुड्स हमने बेची हैं तो ये 16 लाख रुपए, ये आपके पास इसकी कौन सी प्राइस आ गई है? कॉस्ट प्राइस। तो सुने, 22 लाख की गुड्स कास्ट प्राइस के मुताबिक हमारे पास क्या थी? अवेलेबल फॉर सेल थी। इसमें से कितने की गुड्स हमने बेच दी है? 16 लाख की गुड्स बेच दी है जी। तो कितनी गुड्स हमने नहीं बेची? तो इसका डिफरेंस निकाल लो तो कितना आ रहा है? 6 लाख। तो 6 लाख की गुड्स जो नहीं बेची ये कहां रह गई है? फिनिश गुड्स की कौन सी इन्वेंट्री में? बस ये सारा क्वेश्चन है। छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए सोच समझ के करना है। नोट करें उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन।